कैसे ढूंढे अपने जीवन का उद्देश्य? जाने इस प्रेरक कहानी से। क्या आप कभी सोचते हैं कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? आज की यह प्रेरक कहानी आपको यह समझने में मदद करेगी कि सही रास्ता कैसे खोजा जाए। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवक अर्जुन रहता था। वह देखने में साधारण परंतु मन में गहरे सवालों का भंडार लिए हुए था। उसका सबसे बड़ा सवाल था, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? अर्जुन ने हर दिन यह सोचते हुए बिताया कि वह किस दिशा में जाए। किसान पिता की मदद करे, शिक्षक बने या गांव छोड़कर कोई नया रास्ता अपनाए। यह सोच उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। एक दिन अर्जुन ने निर्णय लिया कि वह अपने इस सवाल का उत्तर खोजेगा। गांव के बुजुर्गों ने उसे सलाह दी कि पास के पहाड़ पर एक विद्वान साधु रहते हैं। वे जीवन के हर सवाल का उत्तर जानते हैं। अर्जुन ने उसी दिन पहाड़ की चढ़ाई शुरू की। साधु ने अर्जुन को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो पुत्र? अर्जुन ने जवाब दिया, मुझे यह जानना है कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। साधु ने थोड़ी देर तक अर्जुन को देखा, फिर कहा, जवाब तुम्हारे भीतर ही है, लेकिन उसे समझने के लिए तुम्हें 3 कार्य करने होंगे। अर्जुन ने तुरंत हामी भरी। पहला कार्य, साधु ने कहा, जंगल में जाओ और वहाँ के सबसे छोटे पेड़ को ढूंढो, लेकिन ध्यान रहे केवल देखना नहीं, उसे समझने की कोशिश करना। अर्जुन जंगल गया। वह कई बड़े बड़े पेड़ों के बीच सबसे छोटे पौधे को खोजता रहा। अंत में उसने एक छोटा पौधा देखा जो एक चट्टान के बीच उगा था। पौधा सूख चुका था। अर्जुन ने सोचा, यह पौधा क्यों नहीं बड़ा हुआ? वह वापस साधु के पास गया और यह सवाल पूछा। साधु ने उत्तर दिया, यह पौधा चट्टान के बीच उगा था, जहाँ मिट्टी, पानी और पोषण नहीं था। यह तुम्हें सिखाता है कि यदि तुम्हें बढ़ना है तो सही स्थान और सही साधन चुनो। जीवन का उद्देश्य तभी पूरा होगा जब तुम अपनी जड़ों को पोषण देने का सही तरीका खोजोगे। साधु ने अर्जुन को दूसरा कार्य दिया, गांव के सबसे गरीब परिवार को खोजो और उनकी मदद करो, लेकिन यह ध्यान रखना कि उनकी समस्या को समझे बिना उन्हें कुछ मत देना। अर्जुन गांव में गया और एक परिवार को खोजा जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। उसने पहले उन्हें पैसे देने का विचार किया, लेकिन फिर उसने उनकी समस्या समझने की कोशिश की। उसे पता चला कि वे काम करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें खेती के लिए बीज और औजारों की ज़रूरत थी। अर्जुन ने उन्हें बीज और औजार खरीदने में मदद की। कुछ महीनों बाद वह परिवार आत्मनिर्भर हो गया। अर्जुन को एहसास हुआ कि मदद करना सिर्फ चीज़ें देना नहीं, बल्कि लोगों को उनके पैरों पर खड़ा करना है। साधु ने समझाया, जीवन का उद्देश्य केवल खुद को ही नहीं, दूसरों को भी ऊपर उठाने में है। तुम्हारा उद्देश्य तब पूर्ण होगा जब तुम अपने आसपास की दुनिया को बेहतर बनाने में योगदान दोगे। साधु ने अंतिम कार्य दिया, इस नदी को पार कर, लेकिन ध्यान रहे कि इस कार्य में तुम्हें अपने भय का सामना करना होगा। अर्जुन ने नदी के पास जाकर देखा कि उसमें बहुत तेज बहाव था। उसे डर लगा कि वह डूब सकता है। तभी उसने एक नाविक को देखा जिसने कहा, अगर तुम डरोगे तो यह बहाव तुम्हें डूबो देगा, लेकिन अगर तुम साहस दिखाओगे तो मैं तुम्हें यह नदी पार करवाऊंगा। अर्जुन ने अपना डर त्यागा और नाविक की मदद से नदी पार की। उस पल उसे समझ आया कि डर केवल एक मानसिक स्थिति है जो हमें हमारे लक्ष्य से दूर करती है। साधु ने कहा, जीवन का उद्देश्य तभी स्पष्ट होता है जब तुम अपने भय से मुक्त हो। डर हमें बांधता है और साहस हमें मुक्त करता है। साधु ने अर्जुन से कहा, पुत्र, जीवन का उद्देश्य केवल एक चीज में नहीं है, यह तुम्हारे कर्म, साहस और दूसरों के प्रति संवेदनशीलता में छिपा है। तुम जब अपने डर से मुक्त होकर सही स्थान पर अपनी ऊर्जा लगाकर और दूसरों की मदद करोगे, तभी तुम अपने जीवन का उद्देश्य समझ पाओगे। अर्जुन ने साधु को धन्यवाद दिया और उस दिन से उसने अपने जीवन को नई दृष्टि से जीना शुरू किया। वह गांव लौटा और वहां के लोगों के जीवन को सुधारने में अपना योगदान देने लगा। जीवन का उद्देश्य कोई स्थिर चीज नहीं है जिसे एक बार खोजकर सब कुछ समाप्त हो जाए। यह एक यात्रा है जिसमें हम सही कर्म, दूसरों की मदद और अपने भय का सामना करते हुए अपने उद्देश्य को पाते हैं। डरो मत, कर्म करो और दूसरों की मदद करो। जीवन का उद्देश्य
तुम्हारे हर सही कार्य में छिपा है।